उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को आपस में ही एक दूसरे से लड़वा दिया, और दूसरा सबका ही रिजर्वेशन छीनने का उनका एक मजबूत प्लान अब जमीनी सतह पे आ गया है, और उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म करने की जो उनकी हार्दिक इच्छा दशकों से चली आ रही है, अब उसको क्रियान्वित करने का समय आ गया उनके लिए। तो खुश हैं बहुत। लेकिन आपका जो आंदोलन जो चल रहा था, आप भी गए थे सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न हुआ था, उसका तो फिर कोई मायने नहीं रह जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि जो हजारों साल से मनुवादी मानसिकता और व्यवस्था चली आ रही है, वो अगर कोई हल्का फुल्का आंदोलन होगा या कोई बहुत मजबूत आंदोलन होगा, या जब तक के कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा जिससे ये मजबूर हो जाएं, जब तक इनके कान पे जू रहेंगी। तो ये सीधी सीधी बात है। हमने तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में थे तब भी हमने कहा था कि हर महीने होना चाहिए ये प्रोटेस्ट, और हर महीने भारत बंद होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तो वो तो ये देखते ही है ना, और इसीलिए एक के बाद जुल्म ज्यादती करते रहते हैं, ताकि लोग किसी एक मुद्दे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस चक्कर में इतने ज्यादा परेशान कर दो लोगों के कि वो अपनी आवाज भी ठीक से ओरिजिनल मुद्दों के लिए उठा ही ना सके। तो यही इनकी बात है अभी। और इतनी सारी जजमेंट्स आ रही हैं जो SC ST एक्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं। SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए इतनी सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी हैं अब। लेकिन जब तक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अदालतों में जाने से सिर्फ 20% फायदा होता है, 80% पीसफुल प्रोटेस्ट से फायदा होता है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू नहीं किए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी ने, और उनका साथ मेरे ख्याल से सारी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को भी देना चाहिए, और वो देंगे, तो SC ST एक्ट खत्म होने के कगार पे है, रिजर्वेशन खत्म होने के कगार पे है। SC ST एक्ट में जो थोड़ी बहुत भी ताकत थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट की पिछली कई जजमेंट्स आ चुकी हैं। जो अब एक लेटेस्ट जजमेंट ये आई है जिसमें ये कहा गया है कि जब तक किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना ठीक है, उसमें SC ST का एक्ट नहीं लगेगा, जब तक बेइज्जती की वजह सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि शेड्यूल कास्ट व्यक्ति है, इससे द्वेष की भावना ही इसलिए उत्पन्न हो रही है, तो ये साबित करने का काम अब एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के कंधों पे आ गया है कि पहले वो ये बताए कि जो ये मुझे गाली दी गई है, जो ये मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंका गया है, जो ये मुझे नौकरी से निकाला गया है, वो केवल और केवल मेरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के होने की वजह से निकाला गया, तभी SC ST एक्ट लगेगा। तो अब बताइए इस SC ST एक्ट में बचा क्या? तो अब पहले तो ये साबित करो कि अब क्या कोई किसी को गाली देगा या किसी को मारेगा या किसी की हत्या करेगा, तो पहले क्या ये बोल के करेगा कि मैं तुझे मार ही इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम शेड्यूल कास्ट हो? ऐसे बोलेगा कोई क्या? तो ये ऐसी ऐसी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं एक के बाद एक जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट की, क्या SC ST एक्ट तो एक तरीके से कुछ ही दिन में, मुझे अगर एक दो जजमेंट इस प्रकार की और आ गई तो बोझ बन जाएगा। लोग SC ST एक्ट का नाम लें, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग SC ST एक्ट का नाम लेने तक से डरेंगे। इतना खतरनाक माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे, और इस पे मेरे ख्याल से बहुत बड़े आंदोलन की बहुत तीव्रता से जरूरत है। क्या अब देश का सुप्रीम कोर्ट चलाएगा या फिर संसद चलाएगी? देश न सुप्रीम कोर्ट चलाने का प्रावधान है संविधान में, न संसद के चलाने का प्रावधान है। देश देश की जनता चलाती है। देश चलाने का प्रावधान जो संविधान में एक तरीके से बिल्कुल साफ साफ लिखा है, हम उसको पढ़ के उसको अमल में नहीं ला पा रहे कि SC ST OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध मिलकर देश चलाएंगे और कोई देश नहीं चलाएगा, ऐसा संविधान में साफ तौर पे लिखा है। लेकिन हम उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। एक आदमी का एक वोट का मतलब ही यही है कि SC ST OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध मिलकर देश चलाएंगे, लेकिन हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते थे। तो क्या जातिगत मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे जज हैं उनकी, जो ऐसे फैसले दे देते हैं बिना सोचे समझे? मेरे पास इस बात का कोई भी हम्म। और कोई एक्सप्लेनेशन मेरी समझ में नहीं आता। मैंने हर तरीके से इन सारी जजमेंट्स को बहुत डिटेल में स्टडी करके देख लिया कि कोई शायद इसमें कोई गलतफहमी से या किसी मतलब नेग्लिजेंस से इस प्रकार की जजमेंट्स तो नहीं लिखी गई हैं, मगर मुझे ऐसी कोई नेग्लिजेंस या कोई ऐसी ये कि किसी आदमी को सलाहियत नहीं है, कैपेबल नहीं है, ऐसा कहीं नजर नहीं आता। साफ साफ ये नजर आता है कि जो भी वीकर सेक्शंस के लिए फेवर में जजमेंट जो कानून बनते हैं उसको किस प्रकार से ढुलमुल किया जाए, और जो भी
SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ कानून बनेंगे, उसमें अगर इतनी सी बात लिखी होगी तो उसे इतना बड़ा करके लिखा बनाया जाता है, और इसका उल्टा तब होता है जैसे SC ST एक्ट है प्रोटेक्शन के लिए, वक्फ एक्ट है प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके लिए जितनी भी जजमेंट्स आती हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इस प्रकार की जजमेंट होती है कि किस प्रकार के इनके अच्छे प्रावधानों को खत्म किया जाए। तो ये बहुत सीरियस बात है जिसपे हम सबको बहुजनों को एक साथ मिलकर कार्रवाई सड़क पे करनी पड़ेगी, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से। रिजर्वेशन छीना जा रहा है, वक्फ एक्ट छीना जा रहा है, SC ST एक्ट खत्म किया जा रहा है, SC ST सब प्लान भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हम, पता नहीं, मेरी समझ में भी नहीं आता कि हम अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए अब ये मनुवादी मानसिकता की सरकारों को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी को ना RSS को। अब इलेक्शन जीतने के लिए जनता के वोटों की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो चुनाव में धांधली हम लोगों ने साबित कर दी है ना। अब तो आज भी हमारा एक केस लगा हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, नड्डा जी के खिलाफ और राजीव कुमार जी के खिलाफ FIR दर्ज कराने का केस था। आज जज साहब छुट्टी पे थी। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं, चुनाव में अगर जनता का वोट ही काम नहीं आएगा तो आप सोच सकते हैं कितने खतरे का सामना देश अभी आप बार बार कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो पीसफुल जो प्रोटेस्ट होता है कब हिंसक हो जाए उसका पता ही नहीं चलता। सर आपने देखा होगा जो छतरपुर में हुआ। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग करते हैं, वो एक भी प्रोटेस्ट आज तक भी हिंसक नहीं हुआ। ये मैं पूरी जिम्मेदारी और डेटा के साथ बता रहा हूँ। 2 अप्रैल का नहीं हुआ सर, देखा नहीं आप? वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, 100% पीसफुल क्यों प्रोटेस्ट था। गाड़ियां जली, क्यों 13 लोग मारे गए? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाँ। ये RSS और बीजेपी के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग ज्यादातर जाके ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, या हमारे लोगों के साथ ही मिलके थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें 99.9% लोग जो होंगे वो RSS के लोग होंगे जो इस प्रकार की हिंसा में हिंसा को में लिप्त होते हैं। या कोई बच्चों का एक झुंड खड़ा है पीसफुली बाबा साहब की फोटो लेके, उसमें एक व्यक्ति चला जाएगा, चलो 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 ऐसा करते हैं। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। हम इस बात को बहुत दिनों से अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को क्या हिंसा की जरूरत, क्या बताओ आप? हिंसा की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। नंबर 90, जब हमारे संख्या 90% है, हमें हिंसा की आवश्यकता पड़ेगी? हिंसा की आवश्यकता पड़ती है मनुवादी मानसिकता को, RSS और बीजेपी के लोगों को, इनके सहयोगियों को, कि ये 90% लोग सड़क पे आके सिर्फ चुप मुंह पे उंगली रख के खड़े भी हो जाएं तो ये तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। तो इनको, इनके इस पीसफुल आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। दिल्ली दंगों का जो ये दिल्ली के में जो हमले हुए, वो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया ने देखा ना कि महिलाएं और बच्चे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें भी कपिल मिश्रा जी जैसे लोगों को, और यहाँ पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, DCP सूर्या जो है, उनको भेज के हमला कराया गया ना बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे महिलाओं के ऊपर, जो एकदम पूरी तरह पीसफुल। इससे बड़ा तो एग्जाम्पल आपको कोई नहीं मिल सकता। ये तो सर